एक साल के करीब हो गया। मैं प्रत्येक शनिवार को 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम अपने मन के द्वारा विचारों का आप सबको सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ बातें मेरी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नहीं भी लगी होगी। ये तो आप मेरे मन की बात और मेरे विचारों का संग्रह से आपको ज्ञात हो गया होगा। शुरू से मैंने भारत के भ्रमण के बारे में बहुत कुछ बोला। छोटे बड़े हिल स्टेशन, तीर्थों के बारे में, धर्मस्थलों के बारे में और समुद्र के किनारों, जंगल, पहाड़ों के बारे में जो मैंने पर्यटन कर अपने जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। संसार में कहीं आप जाओ, उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की बनाई हुई रचना को कोई नकार नहीं सकता। चाहे नदी हो, झरने हो, पहाड़ हो, समुद्र का किनारा हो, मरुस्थल भूमि हो या जंगल हो, कहीं पर भी जाओ आपको उसी प्रकार की छटाएं देखने को मिलती है। मैं ये स्वाभिमान और अभिमान से कहता हूँ, ये सब चीज़ भारतवर्ष में ही मिलती है। विदेशों में दो ही ऋतु होती है, गर्म और ठंडा। भारत में 6 ऋतु होती है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, पतझड़, बसंत और हेमंत। ये हमारे प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत की मैंने आपको बतलाया। उसी प्रकार यहाँ पर हर चीज़ का आप आनंद अनुभव कर सकते हैं जो संसार में सब जगह मैंने आगे बोला भी। और मेरे विचार में हमारे यहाँ जो भी ऋषि मुनि बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी लेखनियों के द्वारा भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बेसाब वर्णन किया है। चाहे वो धर्मस्थल हो, तीर्थ हो, मंदिर हो या कोई भी ऐसे ऐतिहासिक स्थान हो, जब उस स्थान में हम पहुंचते हैं तो वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का नज़ारा, प्रकृति का वो छटाएं देखकर मन गदगद हो जाता है। दो ही प्रकार से आदमी पर्यटन कर सकता है। मैंने कई बार इसको कह चुका हूँ। 45 साल के उम्र तक जो आनंद प्रकृति का भ्रमण करने में आता है, वो बाद में नहीं आता है। आज की स्थिति ऐसी है, हर व्यक्ति भौतिक बात में रमण कर रहा है और उस रमण को प्राप्त करने के लिए उसमें उलझ गया, फंस गया, उसे निकलना नहीं चाहता। पहले इस शरीर के द्वारा पैसा कमाना, उम्र बढ़ती जाती है, शरीर ढलता जाता है। पैसा तो आपने कमाया, फिर उस पैसे से सिर्फ शरीर को चलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है।
यदि आदमी अपने विचारों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा उन प्राकृतिक वातावरण में नज़ारा ले, आनंद ले, अपनी सोच, बुद्धि, नज़र, दृष्टि, विचार उन प्राकृतिक जीवन में रह के अपने शरीर को उसी उपाय से ढाले, तो उसकी बीमारियां मेरे हिसाब से नहीं होगी जब तक वो शरीर धारण कर इस पृथ्वी में है। मरना तो सबको है, कोई अमर होकर नहीं आया है, सिर्फ उसकी आयु निर्धारित है कब तक वो जीवित रह सकता है। इस मनुष्य योनि में आकर उन वातावरण का यदि हम आनंद नहीं उठाए तो क्या है, बेकार है जीवन। सोच बदलना, विचार बदलना, दृष्टि नज़र बदलना तभी हो सकता है या तो आप जितना प्रकृति के गोद में आप रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, उन नज़ारों को आंखों से देखते हैं, तब जाके आपका सोच, विचार, मन, चित्त पवित्र जल के माफी निर्मल हो जाता है। या दूसरा रास्ता है अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियों की कथाएं, धर्म की किताबों की कथाएं। किसी भी संप्रदाय को मैं दोषी नहीं मानता। हर संप्रदाय में हर तरीके से उन व्यक्तियों को शिक्षापद रास्ता में जाने का राह बतलाते हैं, लेकिन आदमी करते नहीं। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाई गुरु के ग्रंथ हो, चाहे बुद्धिज्म के उपदेश हो, या हमारे हिंदू सनातन धर्म के द्वारा गीता, रामायण, भागवत हो, सब में एक ही बात लिखी गई है। सबकी विचारधारा एक ही सी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो अलग अपनी रास्ता बना लेते हैं और उन भटके हुए व्यक्तियों को अपने आकर्षण करके गुमराह कर देते हैं। मैंने अच्छे अच्छे विचारकों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों की इस प्रकार की वातावरण में भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कोई ग्रंथ खराब नहीं, कोई पंथ खराब नहीं, कोई व्यक्ति खराब नहीं, सिर्फ आपस के विचारों का टकराव होता है, इससे मतभेद होता है, नफरत होती है और घृणा के दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। दोषी कोई नहीं है। किसी भी धर्मगुरु से या किसी भी ग्रंथ को आप जब पढ़ें तब उसमें यही बतलाया गया है, उस पर हम परमेश्वर परमात्मा की ओर बढ़े, मनुष्य से प्यार करे, हर व्यक्ति उस पर हम परमेश्वर परमात्मा का अंश है, आपस में मिलजुल के प्रेम मोहब्बत से जिंदगी बिताए। कुछ मेरी विचार थोड़ी सी डीपली में भी हुआ, जिस संप्रदाय में या जिस जात के लोग हैं उनमें अशिक्षित लोग होते हैं, सभी में होते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू में होते हैं, ये नहीं बोलेंगे मुसलमान में होते हैं, ये नहीं बोलेंगे क्रिश्चियन में होते हैं, ये नहीं बोलेंगे सरदारों में, वाहिगुरु में होते हैं, बुद्धिज्म में होते हैं। अशिक्षित लोग जो नहीं जानते हैं वही व्यक्ति उनको गुमराह करके अपना पंथ बना लेते हैं,
अपना मठ बना लेते हैं और अपने अपने उन अशिक्षित लोगों को अपनी आकर्षण कर एक नया रचना करते हैं। ये टकराव हो जाता है, आपस में मन मुटाव हो जाता है। आज समाजी हो गए हैं, जैन संप्रदाय के लोग हो गए हैं, ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जो हम लोग आपस में, लेकिन उनके ग्रंथों के, उनके महापुरुषों की या उनके जीवन के किसी भी व्यक्ति की यदि आप घटना सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वही बात लिखी रहती है जो प्रायकर हर संप्रदाय में लिखा हुआ या पढ़ने को देखने को मिलती है। भारतवर्ष में कई ऐसे उद्योगपति हैं, आज के समय में उनकी जीवन की घटना पढ़े या उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है तो आदमी का जीवन पलट जाता है, अच्छे रास्ते पर आ जाता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने अपने जीवन में लिखा, यदि हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग की संपत्ति यदि हमको मिल जाती है किसी कारणवश, तो उस संपत्ति को हम हिफाजत से सदुपयोग करें, और जब हम उस संपत्ति का सही उपयोग करते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग या माँ बाप, दादा दादी परिवार के जो है वो खुश होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो एक व्यक्ति आगे बढ़ता अपने जीवन में। ये एक उद्योगपति के द्वारा अपने जीवन की कथा में लिखा। एक उद्योगपति ऐसे थे, उन्होंने अपने जीवन में लिखा कि मैं इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उद्योगपति हूँ, ये मेरी पर्सनल संपत्ति नहीं है, ये ट्रस्ट है, ट्रस्टी बना, उसको ट्रस्टी समझा, व्यक्ति आएंगे ट्रस्ट के द्वारा काम करेंगे, ट्रस्ट में बदलाव आ सकता है। यदि उसको हम अपना व्यक्तिगत मान लेंगे तो उसमें अहंकार, लालच, लोभ आ जाता है, इसलिए पतन हो जाता है। और वो उसको सार्वजनिक तौर पर ट्रस्ट के रूप में यदि देखभाल की जाए तो उन्नति होती है। ऐसे भारत में कई ऐसे उद्योगपति, अच्छे विचारों के लोग हैं, उनके जीवन की कथा को या उनके लिखित पढ़ने से शिक्षापन प्राप्त होता है। हर व्यक्ति के जीवन में 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र तक एक नहीं कई घटनाएं ऐसी घटती है, वो सब घटना हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। हजारों साल पहले की, उस समय में भी वही घटनाएं घटी जो आज के समय में हमारे पर या आप सब पर घटना घटती है। सिर्फ हम पात्र बदल गए हैं, थीम और उसका मतलब वही है। जो घटना उस समय होती थी आज भी वही घटना हर जीवन में घट रही है। मेरे विचार में आप कोई वाहिगुरु या बाइबल या कुरान या भागवत गीता न पढ़ो, आपके जीवन में यदि उन घटनाओं के आधार पर अपने विवेक बुद्धि के द्वारा चिंतन मनन करें तो वही चीज़ लिखी गई जा रही है जो आपके जीवन में घटना घटती है। मैंने कई लोगों से इस विचार विमर्श किया, तब जाके ये निष्कर्ष निकाला, वो भी पढ़ना जरूरी है, अच्छी बात है। अच्छे लेखक के द्वारा, कवियों के द्वारा और कहानीकार के द्वारा समाज में बहुत सी चीज को लेके उन्होंने अपने कलम से बहुत कुछ लिख दिया,
जिससे लोग मार्गदर्शन कर अपने जीवन को उतारे। रामायण में देखेंगे आप, उसमें सब के पात्रों की चरित्रों का, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, सीता हो, दशरथ हो, कैकेयी हो, जो भी पात्र है सबके मन में त्याग की भावना है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है। लालच नहीं है, लोभ नहीं है, सेल्फिशपना नहीं है। तो वही चीज आज भी परिवार में ये हो रहा है। लालच है, सेल्फिश है, लोभ है, इसलिए परिवार में विघटन, दूरी, एक दूसरे को देखना नहीं पड़ता। जिस परिवार में त्याग की भावना होगी, कोई को उस चीज से मतलब नहीं हो, वो बोलेगा बड़ा भाई करेगा, बड़ा भाई बोलेगा छोटा भाई करेगा, छोटा भाई बोलेगा मझला भाई करेगा, मझला भाई बोलेगा पिताजी करेंगे, पिताजी बोलेंगे बेटा करेगा। इस प्रकार की जो त्याग की भावना होती है, उसमें कभी भी टकराव नहीं आएगा, मन मिटाव नहीं आएगा। वही हालत जब महाभारत की लड़ाई में हम लोग देखते हैं, उस पात्र में क्या थे, दो ही पंथ थे, दोनों धर्म के अनुसार चल रहे थे। पांडव पक्ष भी धर्म के साथ चल रहा था, दुर्योधन भी धर्म के साथ चल रहा था। फर्क क्या, दुर्योधन खुद अपने नियम कानून को धर्म के अनुसार मान के चलाता था, और पांडव पक्ष जो थे, जो रियलिटी में धर्म था, उसका वो पद चिन्हों में उनका अनुसरण करके वो चल रहे थे। दुर्योधन अपने नियम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बनाया, और वो बने हुए धर्म के हिसाब से चले, फर्क इतना ही है। उसी प्रकार रामायण में देखिए, रावण के दरबार में एक संत थे विभीषण जी, उन्होंने जब तक रहा लंका सुरक्षित थी। जिस समय रावण ने उनको अपने राज से निकाला, वो लंका, रावण की नगरी, सोने की नगरी खत्म हो गई, विनाश हो गया, वंश खत्म हो गया। उसी प्रकार कौरवों के पक्ष में संत पुरुष थे, और विदुर जी, जब दुर्योधन ने उनकी बेइज्जती कर उनको अपने राजघराने से निकाला, कौरवों का नाश हो गया, विनाश हो गया। इसी प्रकार हमारे भी परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति संत होता है, यदि उसका मान नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो उस परिवार का विघटन हो जाता है, नाश हो जाता है, वंश परंपरा खत्म हो जाती है। आज भी वही घटना घट रही है, चाहे वो हजारों हजारों साल पहले किसी की बात को देखे और आज की बात को करे, घटनाएं वही घट रही है, सिर्फ पात्र बदले हुए हैं। यदि उन घटनाओं को हम देख के यदि अपने जीवन में न सुधारे, तो फिर तकलीफ ही तकलीफ पाएंगे। देखिए, लालच की बात जब आती है, लोभ की बात आती है, धर्म, राज, दृष्टि जैसे धर्म पर चलने वाले व्यक्ति आमंत्रित होने पर जुआ खेलते हैं, लालच करते हैं, लालच करते हैं, लालच करते हैं, सब कुछ नाश कर देते हैं। यहाँ तक अपनी पत्नी तो को दांव पर लगा देते हैं, भाइयों को दांव में लगा देते हैं, विनाश हो जाता है। ये शिक्षा अपने जीवन में होती है। परिवार में कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है या व्यापार कर रहा है, यदि उसमें लोभ करता है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका विनाश हो जाता है। लालच, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये पहले भी थी, आज भी है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हर समय में हर चीज वही की वही है, सिर्फ पात्र बदले हुए हैं,
कहानी और उसकी शिक्षा पर, चाहे आप भागवत पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वाहिगुरु के ग्रंथ पढ़ो या किसी संत महापुरुषों के किताब पढ़ो, तो उसमें यही वो लिखते हैं कि कैसे जीवन को सुधारते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन होता नहीं है। आज का समय 2021 खत्म होने जा रहा है। इतने भौतिकवाद में, इतने धन को प्राप्त करने में, घर घर में, परिवार परिवार में मिलन नहीं है, प्रेम नहीं है। सिर्फ सब जानते हैं एक पल का ठिकाना नहीं है, कब हमारा प्राण निकल जाए, मौत आ जाए। लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी विवेक, अपनी होशियारी, अपनी चतुराई के द्वारा हर व्यक्ति एक दूसरे को गिराना चाहता है, नीचा दिखलाना चाहता है। तो जिस परिवार में त्याग की भावना नहीं होगी, या जिस परिवार में लालच होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, मैं ही सब कुछ करने वाला, मैं ही सब करता हूँ, जब इस प्रकार की विचार होती है, उस परिवार का विनाश हो जाता है। बहुत सा चीज हमारे और भी ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन किया है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब यह है, जानते सब हैं, किसी से भी बात कर लो, सब यही बात बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन अपने जीवन में उतारते हुए, अपने को सुधारते हुए, अपने खुद के स्वभाव को सुधारते हुए अच्छे मार्ग पर चलने की अभ्यास नहीं करते हैं, भटक जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। यदि हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करे और ये सोचे ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी और कर्तव्य समझते हुए परिवार का हर व्यक्ति एक दूसरे से काम करते रहे, तो मेरे विचार में कहीं पर विघटन नहीं, कहीं टकराव नहीं, कहीं में बिटाव नहीं, कहीं ऊंच नीच मतभेद का कोई बात हो नहीं सकता है। लेकिन होता नहीं है, जानते सब है, लेकिन जब बात उठती है आपस में ऐसे लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को घृणा दृष्टि से देखते हैं। इसमें मेरा एक विचार है, यदि आपका किसी भी परिवार से, किसी भी व्यक्ति से यदि कुछ डिस्प्यूट है या मैटर में कुछ आपको असहमति मालूम पड़ रही है, सिर्फ उसी व्यक्ति को अपने सामने में बैठकर, एकांत में बैठ के विचार विमर्श यदि कर लिया जाए, तो मेरे हिसाब से उसका 75% से 80-90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चाहे बाप बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो, सिर्फ जिससे मतभेद है, जिससे टकराव है, उस व्यक्ति के सामने अकेले में बैठ के बात करें, तो मेरे हिसाब से बहुत हद तक समीक्षा का समाधान हो सकता है। घटनाओं का निचोड़ निकालते हुए अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन परिवार वालों से ज़्यादा आउटसाइडर जो होते हैं, उनसे खतरा रहता है। वो ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी करनी पड़ती है, ऐसा उनका एडवाइस ले लेते हैं, इसलिए परिवार में विनाश की ओर बढ़ रहा है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो, उस व्यक्ति को एकांत में बैठ के यदि विचार विमर्श कर लिया जाए, तो मेरे विचार में प्रॉब्लम बहुत कुछ सॉल्व हो सकती है। जो भी हो, मेरे मन में जो आया मैं आपको ये बात बोला, और बोलते सब आ रहे हैं,
अच्छे अच्छे ग्रंथ में पढ़िए, अच्छे अच्छे लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, संत महापुरुष, सन्यासी, साधु, कितने चीज लिखी, अनगिनत चीज लिखी हुई है। उनकी एक दो बात सुन के ही हम अपने जीवन की दिनचर्या को बदल सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या आई है आज के इस वातावरण में। 2021 के साल तक बहुत सब अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं। मैं सतीश खंडेलवाल शो यूट्यूब में देता हूँ, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मेरा छठ पूजा के द्वारा, दीपावली के द्वारा जो बीत गए हैं, उसके लिए सबको शुभ शुभ शुभकामना हो, सबका जीवन अच्छे से बीते, जो है उनका जीवन सुख में हो, जो मर गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो इस जगत में आ रहे हैं, आने वाले हैं, आएंगे, उनका कल्याण हो। ये मैं अपनी ओर से सबको शुभकामना दे रहा हूँ।